तीर्थंकर प्रभु के जीवन की 5 परम मंगलमय घटनाएं गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान और मोक्ष कल्याणक पंच कल्याणक कहलाती हैं। ये पांचों कल्याणक दिव्य आत्मा की पवित्र यात्रा के प्रतीक हैं। इन्हीं पावन क्षणों के साक्षी बनने का सुअवसर प्राप्त हुआ मध्य प्रदेश प्रांत के सागर वासियों को, जब परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज एवं परम पूज्य विद्या शिरोमणि आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से सागर स्थित ब्लॉक कॉलोनी राहतगढ़ की पुण्य धरा पर श्री 1008 श्री मजनेन्द्र जिनबिंब गजरथ पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का भव्य आयोजन किया गया। परम पूज्य गुणायतन एवं शंका समाधान प्रणेता, भावना योग प्रवर्तक मुनिश्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में 27 नवंबर से 2 दिसंबर 2025 के मध्य आयोजित हुए इस भव्य पंच कल्याणक में पूज्य गुरुवर ने धर्म कार्य के प्रति निष्ठावान चौधरी परिवार को श्रीमंत संतोष जी अटारी वाले को समाज भूषण एवं डॉक्टर RM जैन जी को समाज रत्न की उपाधि से अलंकृत किया। निश्चित आज चौधरी परिवार को ये सौभाग्य मिला, ये सौभाग्य पुरखों के पुण्य के ब्याज स्वरूप मिला। 4 बार गजरथ जिस कुल में हुआ है उस वंश में आप उत्पन्न हुए, आज उसे आगे बढ़ाया है, आपने उस परंपरा को आगे बढ़ाया है। समाज ने उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आज इन्हें श्रीमंत उपाधि से सम्मानित किया है। श्रीमंत के चरणों में समर्पित होने वाला भी श्रीमंत हो जाता है। मैं पूरे चौधरी परिवार को यही आशीर्वाद दूंगा कि आपने ये जो कार्य किया, निश्चित इस उपाधि की प्रेरणा से आपने नहीं किया होगा और न कभी करना, लेकिन अगर समाज ने तुम्हें यह उपाधि दी है तो इसका मान मत करना, इस उपाधि का मान रखना। अशोक भाई, मुकेश, समाज ने तुम्हारे सिर पर पगड़ी रख दिया, बांधेंगे, तैयारी हो रही होगी, अब उसका मान रखना है। व्यक्ति को उतना ही विनम्र, उतना ही समर्पित, उतना ही उदार और उतना ही वजनदारी के साथ अपना काम करना चाहिए। संतोष जी अटारी वाले, इनके नाम की ही बहुत बड़ी भूमिका, एक निर्विवाद नाम जिसके सामने आने से पूरी समाज एकजुटता के साथ खड़ी हुई। मैं आप लोगों ने उनके योगदान को याद रखते हुए आज उन्हें समाज भूषण के पद से अलंकृत किया है। मैं समझता हूँ इसमें उनका नहीं, समाज का गौरव बढ़ा है। डॉक्टर RM जैन साहब, राजमल जी जैन साहब, और आज आप लोगों ने उसका मूल्यांकन करते हुए इन्हें जो मान दिया है समाज रत्न के रूप में, निश्चित ये गौरव का विषय है। ये आ गए हैं, एक बार आप लोग जोरदार करतल ध्वनि से इनका अभिनंदन। इस पंच कल्याणक के प्रथम दिन की शुरुआत जिनेंद्र भक्तों ने घट यात्रा के साथ की, जहां बैंड बाजू की कर्ण प्रिय ध्वनियों के मध्य झूमते थिरकते हुए जिनेंद्र भक्तों का भक्ति उत्साह देखते ही बन रहा था। भगवन पूज्य महान की भगवन के आह्वान की हो रही जय जयकार भाव से जिनवर भगवन पूज्य महान की। गुरुदेव की जय जय गुरुदेव की जय जय गुरुदेव की जय जय गुरुदेव की। यात्रा के कार्यक्रम स्थल पहुंचने के पश्चात पुण्यशाली परिवारों ने प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में मांगलिक क्रियाओं के मध्य ध्वजारोहण कर मंगल भावना भाई। पुण्य पताका भक्तों को हर्षा, धर्म की
ध्वजा रही लहराए, धर्म की ध्वजा रही लहराए। सारे विश्व में शान से फहरे, भक्तों के दिल में ये लहरे। इसके बाद विशिष्ट जनों ने पूज्य गुरुवर की पावन उपस्थिति में फीता खोलकर कार्यक्रम को गति प्रदान की। इस अवसर पर पुण्यवान भक्तों ने पूज्य गुरुवर का पाद प्रक्षालन कर पूज्य गुरुवर की भव्य अगवानी की। इसी क्रम में पुण्यवान जैन उपासकों ने पूज्य गुरुवर को श्रीफल एवं शास्त्र आदि भेंट करते हुए गुरुदेव को नमन वंदन किया। इसके बाद श्रावक श्राविकाओं को परम पूज्य गुणायतन एवं शंका समाधान प्रणेता मुनिश्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की अमृतवाणी श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जहां पूज्य गुरुवर ने अपनी प्रेरणादायी मंगलवाणी से श्रद्धालुओं को जीवनोपयोगी संदेश दिए। एक चट्टान थी, लोग उस पर बैठकर लहरों से अटखेलियां खेलते, सैलानी आकर आनंद मनाते, तो कभी धोबी उसी चट्टान पर कपड़ा खींचता था। एक दिन किसी शिल्पी की नजर उस पर पड़ी। शिल्पी ने उस चट्टान को सलीके से निकाला, अपने वर्कशॉप में लाया, लाकर उसे तराशना शुरू किया। देखते ही देखते उस चट्टान ने भगवान का आकार ग्रहण कर लिया। कल तक चट्टान की तरह पड़े रहने वाली वस्तु में आज एक भगवान उभर गए। बस इसी पाषाण से भगवान की अभिव्यक्ति का नाम भारतीय संस्कृति है। आप पंचकल्याणक देख रहे हैं। आज ध्वजारोहण के माध्यम से उसकी औपचारिक शुरुआत हुई। पत्थर मूर्ति बन गई, अब मूर्ति को भगवान बनाना है। हम सब पत्थर के समान हैं। हमारे अंदर मूरत है, भगवान की मूरत। आवश्यकता है उसे उद्घाटित कर। मंगलवाणी के उपरांत श्राविकाओं ने प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में पवित्र जल से शुद्धि के साथ अन्य मांगलिक क्रियाओं की शुरुआत की। इसी क्रम में श्रद्धालुओं को परम पूज्य मुनिश्री 108 संधान सागर जी महाराज की प्रेरक वाणी भी श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। जब पहले धरती देखता है तो अगर धरती उबड़ खाबड़ है, धरती में कंकड़ पत्थर है, तो क्या ऐसे ही बीज फेंक देता है? बोलो ना। नहीं, पहले उस धरती को समतल करता है। आज का दिन बीज बोने का दिन है। समझ में आ रहा है?
तो बीज ऐसे ही नहीं, अरे बंधुओं 2 घंटे की शादी होती है, आजकल तो अब तो होना ही बंद हो जाएगी, आगे तो हो रही है धीरे धीरे। हाँ, 2 घंटे में विवाह होता है, उसका कार्ड छपाते हो, निमंत्रण पत्र, और फिर आप 1-2 महीने पहले रिश्तेदारों को बांटने जाते हो। कहां कहां जाते हैं, सब लोगों को देकर आते हैं, आते नहीं आते? बोलो। जिससे 2 घंटे का वह विवाह होना है, उसके लिए निमंत्रण पत्र आप चारों तरफ, या कोई भी फंक्शन होता है उसका कार्ड देने जाते हो। जिसको जिंदगी भर साथ रखना है, 9 महीने पेट में रखना है, और जिसके साथ अपना पूरा जीवन काटना है, उसकी क्या तैयारी की? बोलो। कभी सोचा आपने? आचार्य विद्यासागर, हर माँ का बेटा कैसा हो, विद्यासागर जैसा हो। अच्छे नारे लगाते हैं, प्रमाण सागर जी जैसा हो, पूर्णमती माता जैसी हो बेटी हो। तो ये तो नारे लगा रहे, लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि पहले तैयारी क्या की, किसको बुलाया। गर्भ में आने से पहले, कितने महीने पहले रत्न वृष्टि शुरू हो जाती है? हाँ, बहुत बढ़िया। 15 महीने लगातार होती है, तो 6 महीने पहले और 2 महीने वो, तो 15 महीने तक वह रत्न वृष्टि हर तीनों कालों में वह प्रतिदिन होती है, उस घर में, आंगन में हो ही रही। तदुपरांत श्रावक श्राविकाओं ने मंत्रोच्चारण के मध्य विधान के अर्घ आदि समर्पित कर भक्ति भजनों की मधुर ध्वनियों पर झूमते थिरकते हुए प्रभु भक्ति का आनंद लिया। कार्यक्रम की अगली कड़ी में पुण्यशाली परिवारों ने मंत्रोच्चारण के मध्य मंडल जी पर कलश स्थापना करने के साथ ही श्रीफल भी समर्पित किए, साथ ही दीप प्रज्वलित कर मंगल भावना भाई। संध्या काल की मनमोहक बेला में बैंड बाजों की कर्णप्रिय ध्वनियों के मध्य उत्साह और उमंग के साथ भव्य यात्रा निकाली गई, जहां रथ में सवार श्रावक श्राविकाओं का उत्साह देखने योग्य था।
यात्रा के उपरांत आध्यात्मिकता से ओतप्रोत वातावरण में जिनेंद्र भक्तों ने हाथों में दीप लेकर प्रभु की मंगल आरती की, जहां पुण्यशाली श्रद्धालुओं ने झूमते थिरकते हुए प्रभु भक्ति का आनंद लिया। कार्यक्रम में अब समय था गर्भ कल्याणक पूर्व रूप प्रसंग का, जिसमें सर्वप्रथम अष्टकुमारियों ने मंगलाचरण की प्रस्तुति से शुरुआत की, तो वहीं दूसरी तरफ सभी इंद्रगढ़ दरबार में चर्चा कर रहे हैं। इस दौरान सौधर्म इंद्र का सभा में आगमन होता है। तत्पश्चात सभी इंद्र तत्व चर्चा में इंद्राणियों की जिज्ञासाओं का समाधान करते हैं। जो व्यक्ति देवशास्त्र गुरु के समक्ष प्रण लेकर उसे तोड़ देता है, उसका जीवन धिक्कारने योग्य है। जीव अंधा कैसे होता है? माँ को बुरी नजर डालने से जीवन अंधा होता है। स्वामी, इस संसार में कायर कौन है? कृपया समाधान करें। देवी, इस संसार में कायर वही है जो इंद्रियों के विषयों का दास है और शक्ति होते हुए भी धर्मात्मा और असहाय लोगों पे आई हुई विपत्तियों का निराकरण नहीं कर सकता, वो व्यक्ति कायर है। प्रसंगानुसार सौधर्म इंद्र के सिंहासन कंपायमान होने पर वह अवधि ज्ञान लगाते हैं और साष्टांग प्रणाम करने के बाद इंद्राणी शची द्वारा इस घटना का कारण पूछने पर वे तीर्थंकर बालक के जन्म होने की जानकारी देते हैं। अयोध्या नगरी के राजा महाराज नावी राय, उनकी महारानी मरुदेवी के कुक्षी से आज से 15 माह बाद पश्चात तीर्थंकर बालक का जन्म होगा। अगले क्रम में सौधर्म इंद्र का आदेश पाकर धनपति कुबेर दरबार में उपस्थित होते हैं, जिसके बाद सौधर्म इंद्र उन्हें अयोध्या नगरी के निर्माण करने का आदेश देते हैं। सौधर्म इंद्र का आदेश पाकर धनपति कुबेर शिल्पियों से एक सुंदर अयोध्या नगरी की रचना करवाते हैं और रत्नों की वर्षा करते हैं। चारों तरफ जय जयकार देखो, नगरी की रचना अपार देखो, चारों तरफ जय जयकार देखो। नाभिराय के महलों में, नाभिराय के महलों में खुशियाँ सिमट कर आई देखो, देखो देखो। प्रसंग में आगे धनपति कुबेर अयोध्या नगरी में महाराज नावीराय के पास भेंट लेकर जाते हैं। इसी क्रम में सौधर्म इंद्र के आदेश पर अष्टकुमारियां माता मरुदेवी की सेवा में लग जाती हैं। तत्पश्चात माता को गहरी निद्रा आ जाती है और फिर रात्रि के अंतिम पहर में 16 स्वप्न दिखाई देते हैं। में देखा गूंज उठी जिसकी आवाज, अरे माता थी गहरी नींद में मगन, कमलयुक्त गज सुंड जो देखे स्नान करे लक्ष्मी का। रजत चमक से बढ़कर देखा शशि निशातम हारी।